बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूर के पास कभी कोई हकीकी ताकत नहीं रही, और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। 3 मुख्तलिफ तनाज़ुर हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। मुख्तसर अरसे में 3 मुख्तलिफ तनाज़ुर डिस्कस करेंगे, उनका आपस का बाहमी ताल्लुक़ क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। पहला तनाज़ुर है पाकिस्तान की हुकूमत और इसके मुश्किल फ़ैसले, और दूसरा तनाज़ुर है सैलाब का और उसकी तबाहकारियों का, और तीसरा तनाज़ुर है आलमी दुनिया जिस तरह पाकिस्तान की इमदाद कर रही है सैलाब के अंदर उसका। इन तीनों चीज़ों का आपस का रिलेशन क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, फेडरल हुकूमत की बात हो रही है, बहुत मुश्किल फ़ैसले लेती है। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। एक की टर्मिनोलॉजी है, इसको अब बदनामी की हद तक ये टर्मिनोलॉजी जो है चली गई है कि एक मुश्किल फ़ैसला लिया गया है। दुरुस्त फरमाती है फेडरल हुकूमत, दुरुस्त फरमाते हैं मुस्लिम लीग ने उनके ज़ुअमा कि ये मुश्किल फ़ैसले लिए हैं उन्होंने। पूरी दुनिया में डॉलर सस्ता हो रहा है और उसके मुकाबले में रुपए की कदर आज भी 2 रुपये बढ़ी है, यानी कि रुपया मुस्तहकम हो रहा है। पाकिस्तान के लिए असूलन ये खुशखबरी होनी चाहिए थी। दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी होनी चाहिए थी। लेकिन मुश्किल फ़ैसले बहरहाल मुश्किल फ़ैसले होते हैं। आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसला है अगर रोज़ अफजून तौर पर बिजली बढ़ा दी जाए, तो ये मुश्किल फ़ैसला PMLN के लिए नहीं है, आवाम के लिए है। अगर रोज़ अफजून तौर पर गैस का इजाफा किया जाए तो PMLN के लिए नहीं है, आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसला है। अगर सब्जियों की कीमतें और अनाज की कीमतें और गल्ले की कीमतें इस्टेब्लिश न रहे मुल्क के अंदर, दवाइयों की कीमतें रोज़ अफजून तौर पर बढ़ती जाए और महंगाई होशरुबा हदों को छूने लगे और हुकूमत कहे कि उन्होंने ये मुश्किल फ़ैसला लिया है, तो बहर सूरत ये आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसला है। दुरुस्त है PMLN की इस हुकूमत ने बहुत मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, लेकिन इस मुश्किल का सारा बार, अगर आप गौर फरमाएं तो इस मुश्किल का सारा बार आवाम के नातवां कंधों पर ही पड़ा है। ये मुश्किल फ़ैसले हुकूमत के लिए मुश्किल साबित नहीं हुए हैं। हुकूमत फिर हुकूमत में है और हुकूमती अरकान और हुकूमती वज़रा और हुकूमत बज़ाते खुद बहरहाल अपनी गद्दी पर मजबूती से जमी हुई है, और ये मुश्किल फ़ैसले जिसको वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, ये मुश्किल फ़ैसलों की सारी मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम के हिस्से में आई हैं। सुना है कि इन 2-3 दिनों के अंदर बिजली तकरीबन 4.25 रुपये बढ़ा दी गई है। सुना है कि इन 2-3 दिनों के अंदर पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है माफ़ कीजिएगा, पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है पेट्रोल, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कीमत 2 रुपये से तजावुज़ करके बढ़ा दी गई है, और उस सूरत हाल के अंदर बढ़ाई गई है जब पाकिस्तान पूरा का पूरा सैलाब ज़दा है, आफत ज़दा है और एक अलमनाक सूरत हाल के अंदर है। तो मुश्किल फ़ैसले लिए गए हैं और मुश्किल फ़ैसले आवाम के लिए लिए गए हैं। मुश्किल फ़ैसलों का बार भी आवाम को ही बर्दाश्त करना है। दूसरा तनाजुर ये है सैलाब का, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस अलमनाक, इस वहशतनाक सैलाब के अंदर से गुजर रहा है। शायद 75 साल की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की इस कदर कुदरती बड़ी आफत नहीं आई होगी जिस कदर ये बड़ी आफत है। तकरीबन 1200 के करीब इंसानी जानें ले चुकी है और तकरीबन 10 लाख मकानात मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर बर्बाद हो गए हैं। तकरीबन 10 लाख से ऊपर मवेशी जो है वो जा चुके हैं। खड़ी फसलें सारी की सारी बर्बाद हो गई हैं। 150 से ज़ायद पुल टूट चुके हैं। हज़ारों किलोमीटर सड़क जो है वो ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के अंदर सैलाब अपने जोबन पर है और पाकिस्तान के अंदर आवाम पे जो अजाब है वो भी अपने जोबन पर है। औरतों के अमराज में इजाफा हो रहा है, औरतों के मखसूस अमराज में इजाफा हो रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं। ज़च्चा और बच्चा के मसाइल हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। तिब्बी इमदाद की सहूलतें गरचे के दी जा रही हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का उसके मुकाबले में बिल्कुल इनसफिशिएंट है, बिल्कुल कम है। वबाई अमराज अपना सर उठा रहे हैं।
हैज़ा है, जल्दी अमराज हैं, और उसके बाद सांप और बिच्छू के काटने के केसेस हैं, और इसके अलावा मुतअद्दी बीमारियां हैं, स्किन पे लगने वाली बीमारियां हैं, मलेरिया है, डेंगू है। ये सारे मसाइल एक पोस्ट ट्रॉमा की शक्ल में हमारे सामने सर उठाए खड़े हैं, बल्कि उनमें से अक्सर तो अब ये शुरू भी हो गए हैं और आइंदा इनको हम पूरी ताकत से जलवागर देखेंगे अपने सामने एक नई मुसीबत के तौर पर, जिसका हमें सामना करना है। ये है इसका दूसरा पस मंज़र जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सिंध बर्बाद हुआ है, पानी पानी है। नवाब शाह, ठट्टा, कश्मीर, शहदादपुर, इनकी हालत अगर आप देखें तो ये पानी पानी हो गया है। सिंध, बलूचिस्तान तबाह हाल है, खानमा बर्बाद है, हजारों लाखों लोग खैमों के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोहलू है, डेरा बिक्टी है, कल्लात है, बोलान है, इवन कोयटा, मुख्तलिफ इलाकों का राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका है सेंटर से, और सड़क की सहूलियात ना होने की वजह से और राब्ते की सहूलियात ना होने की वजह से अवाम एक अज़ाब के अंदर मुब्तला है। ऐसा है इस वक्त मेरा पाकिस्तान, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, लेकिन हुकूमत वक्त है कि मुश्किल फैसले पे मुश्किल फैसला लिए जाती है, और पाकिस्तान की मुश्किलात में और आवाम की मुश्किलात में और तबाह हाल, मजबूर, मक़हूर, मज़लूम आवाम की मुश्किलात में इजाफा किए ही जाती है। ये मुश्किल फ़ैसले हम पर मुश्किल पड़ते हैं। एक तीसरा पसी मंज़र है, पूरी दुनिया बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा, बशमूल UNDP, बशमूल यूरोपियन यूनियन, अरब ममालिक, बरतानिया, अमरीका और तुर्की और बेशुमार ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इमदाद की, तकरीबन 131 अरब डॉलर की इमदाद की है। सवाल ये है कि क्या ये इमदाद जायज़ हाथों से होकर जायज़ हाथों तक पहुँच जाएगी? ये सवाल अभी हमें देखना है, अभी हम देखेंगे और इसको आइंदा आने वाले व्लॉग्स में डिस्कस करेंगे कि क्या जायज़ हाथों में पहुँची और क्या उनसे मुस्तहिक हाथों के अंदर पहुँच गई या नहीं पहुँच गई। फ़ौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा की तरह इस सानहे के अंदर, इस मुश्किल के अंदर, इस अज़ाब के अंदर पूरी ताकत से, पूरी शद्दोमत से और अपनी पूरी तवानाई से पाकिस्तानियों की मदद कर रही है। मकामी NGOs का किरदार काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसके बावजूद ये वो टाइम है, ये वो वक्त है, ये वो लम्हे हैं जिस वक्त सियासत को पसे पुश डाल देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी रोज़ाना की बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं। हुकूमत का जितना फोकस होना चाहिए था, उसकी जो काबिल तारीफ़ काम है उनकी हम तारीफ़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जहाँ मुमकिन हो जा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी गई हैं, और बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टिल ये पाकिस्तान का प्रायोरिटी मसला हमको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप मीडिया चैनल्स देखें तो स्टिल पाकिस्तान का प्रायोरिटी मसला ये है कि रोज़ाना की बेस पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हुकूमत की तरफ से इमरान खान के अगेंस्ट, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं अपोजिशन की हुकूमत के अगेंस्ट, और हुकूमत का फोकस प्राइमा फेशिया इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर बादिउन नज़र के अंदर इमरान खान लग रहे हैं। हालांकि ये प्राइमा फेशिया फोकस बादिउन नज़र के अंदर सैलाब होना चाहिए था। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अपनी तवज्जो का रुख और अपनी ताकतों का रुख फेरें उस पानी के ऊपर जिसने हमको बर्बाद किया हुआ है। अगरचे ये वक्त नहीं है कि हम उस पर तनकीद के निश्तर बरसाएं, अगरचे ये वक्त नहीं है कि हम उस पर बाकायदा क्रिटिसाइज़ करें, अगरचे ये वक्त नहीं है कि हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को मौजूद बहस लाएं सैलाब के ज़ुमरे में और इस पर सियासत का आगाज़ करें। लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी है कि एक वाक़े का तो तज़किरा कर ही दिया जाए। मंजूर वसान साहब हैं, आपने देख ही लिया होगा, बेशुमार जो है लोगों को कंसर्न हुआ है इससे, बेशुमार ट्विटर्स पे और बेशुमार यूट्यूब पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात को डिस्कस किया गया है कि मंजूर वसान साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा कंसर्न किए जाते हैं, एक इंतहाई बेहिसी का सबूत देते हुए जब सिंध के अवाम कमर कमर, घुटनों घुटनों, छाती छाती पानी के अंदर डूबे हुए उन तक तैरते हुए उनकी कश्ती पर इमदाद के लिए आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये वेनिस है। ये कहते हैं मैंने एक शहर देखा है यूरोप के अंदर, बिल्कुल वैसा ही लगता है सिंध। हुजूर ये शहर कुछ और लोगों ने भी देखा, ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल वेनिस नहीं लगता। वेनिस में लोग कमर कमर, घुटनों घुटनों, छाती छाती डूबे हुए खैरात नहीं मांग रहे होते। ये वेनिस नहीं है, ये पाकिस्तान है। सियासी जमातों को अपने रवैयों पर,
اس صورتحال کے اندر، اس المناک صورتحال کے اندر، اس تباہ حال صورتحال کے اندر نظر ثانی کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے زندہ ہیں۔ اگر پاکستان رہے گا تو ہم رہے گا۔ میرا، آپ کا، ہمارے اداروں کا، فوج کا، سب کا مشترکہ سچ پاکستان ہے، اور پاکستان وینس نہیں ہے، یہ ڈوبا ہوا پاکستان ہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔